सो हेलो लर्नर्स एंड वेलकम वंस अगेन ऑन दिस चैनल वेब्स द फार्मा वे। सो जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत से स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर फर्स्ट ईयर में अगर मेरा बैक आया है या सेकेंड ईयर में बैक आया है तो हम उसका कैरी ओवर एग्ज़ाम कब दें या उसका कैरी ओवर एग्ज़ाम हम कब फिल करें। तो अकॉर्डिंग टू द AKTU की तरफ से हम बात करेंगे कि AKTU की गाइडलाइन क्या कह रही है, तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम बात करेंगे। तो चलिए स्लाइड में देखते हैं कि जैसा कि आपको दिखा है कि कोर्सेस अब जैसे देखिए AKTU की गाइडलाइन क्या कह रही है कि जितने भी कोर्स हैं एक्सेप्ट बी फार्म को। अब देखिए सबसे पहले बात आपको ये समझा देते हैं कि इवन सेमेस्टर ऑड सेमेस्टर क्या होता है। देखिए हमें पता है कि एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक, एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, पहला दूसरा, ठीक है। लेकिन अब उसको भी डिवाइड किया गया है। अब हम ये भी मान लीजिए, ये भी कह सकते हैं कि एक ईयर में हम इवन सेमेस्टर कह सकते हैं, ऑड सेमेस्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इवन सेमेस्टर, अब मान लीजिए कि एक ईयर में आपके एक ऑड सेमेस्टर हो गया और एक इवन सेमेस्टर हो गया, ठीक। तो अब इवन सेमेस्टर में और ऑड सेमेस्टर में क्या फ़र्क है, तो अब ऑड सेमेस्टर में देखते हैं। तो ऑड सेमेस्टर में आपके फर्स्ट सेमेस्टर आता है, थर्ड सेमेस्टर आता है, फिफ्थ सेमेस्टर आता है और सिक्स सेवन सेमेस्टर आता है, ठीक है। और इवन में क्या आता है, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और एट्थ सेमेस्टर, ठीक है। तो ये आपके इवन में आते हैं। अब बात करें कोर्सेज की, अब ऑल कोर्सेज एक्सेप्ट बी फॉर्म। तो बी फॉर्म को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, सभी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो क्या कह रहा है, कैन फिल इवन ऑड। इवन में क्या कह रहा है, ऑड में देखते हैं क्या कह रहा है कि कैन फिल कैरी ओवर एग्ज़ाम फ्रॉम इन द नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर। मतलब कि देखिए, आप मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर में बैक आता है। अब फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में बैक आता है। तो अब ऑड में अगर आपका आता है, ऑड सेमेस्टर में आपके बैक आता है तो आप नेक्स्ट ऑड में देंगे। अगर आपके इवन सेमेस्टर में बैक आता है तो नेक्स्ट इवन में देंगे। तो ये बी फॉर्म को छोड़कर वाला रूल है। बी फॉर्म्स कोर्सेज को छोड़कर जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे MBA BTech, जितने भी मैनी अदर्स कोर्सेज हैं, उनका रूल मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ऑड सेमेस्टर मतलब क्या, अब जैसे मान लीजिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आ गया बैक, तो आप किस में देंगे, आप थर्ड सेमेस्टर में अपना फॉर्म फिल करेंगे कैरी ओवर का, ठीक। अब मान लीजिए आपका थर्ड सेमेस्टर में आता है, थर्ड सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में आपका आता है, तो आप नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में आप अपना फॉर्म कैरी ओवर का फिल कर सकते हैं। अब मान लीजिए, बाय द वे, मान लीजिए आप MBA के स्टूडेंट हैं और आपके इवन सेमेस्टर में आपके बैक आता है, मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर में आपके बैक आ गया, तो आप ऑड में नहीं भरेंगे, आप भरेंगे किस में, इवन में फॉर्म। तो इवन मतलब कि आप नेक्स्ट अपकमिंग फोर्थ सेमेस्टर में आप अपना कैरी ओवर का फॉर्म डाल सकते हैं। ये आपकी AKTU की लाइन कह रही है, ऑल कोर्सेस एक्सेप्ट बी फॉर्म की, ठीक है। बी फॉर्म को छोड़कर सभी कोर्सेज की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं बी फॉर्म। तो भाई लोग ध्यान से सुनना, बी फॉर्म में थोड़ा टिपिकल है, लेकिन समझना, क्योंकि यहाँ पर लागू होता है NPTY और NPFY। मतलब इन दोनों का मतलब क्या होता है, NPTY का मतलब ये होता है नॉट प्रोमोटेड इन थर्ड ईयर और NPFY का मतलब होता है नॉट प्रोमोटेड इन फोर्थ ईयर। अब इसकी गाइडलाइन क्या कह रही है, NFT और NPFY क्यों आया, तो इसका मतलब ये होता है, देखो भैया, कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, मतलब कि सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में आपके अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक आई है, जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में आपके बैक आ जाती है, तो आप देखो, आप थर्ड ईयर में प्रमोट नहीं किए जाओगे। इसी तरह सेम एज इट इज़, अगर आपके सेकेंड ईयर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, अब जैसे मान लीजिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 2 सब्जेक्ट में आपके बैक आ जाती है, तब आप फोर्थ ईयर में प्रमोटेड नहीं किए जाओगे। मतलब कि आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पास करना कंपलसरी है, इसलिए ये रूल लाया गया। तो अब इसके अंडर में क्या कह रहा है, तो ये भी जानिएगा। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर आप बी फॉर्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, तब इसमें कह रहा है कि आप अगर फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में किसी में भी बैक आता है, ऑड में आता है, तो ऑड का एग्ज़ाम आप इवन में भर सकते हो। इवन सेमेस्टर में आता है तो इवन सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप ऑड में भर सकते हो। जैसे कि आपके मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपके बैक आ गया ह्यूमन एनाटॉमी में, ठीक है, तो आप अपकमिंग एग्जामिनेशन मतलब इवन में, मतलब जो सेकेंड सेमेस्टर में आएगा, उसमें आप HAP का कैरी ओवर फॉर्म फिल कर सकते हो,
ठीक। अब एज इट इज़ उल्टा ले लें। अगर मान लीजिए आपके फोर्थ सेमेस्टर में आपके बैक आ गया, तो आप इसको नेक्स्ट सेमेस्टर में आप मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट जो होगा, जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए सेम कंडीशंस अप्लाई होगी। जैसे कि आप अभी ऊपर टॉप पर देख रहे थे बी फॉर्म, MBA और BBA जितने भी कोर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये पूरा रूल लागू। क्या ये रूल कह रहा है कि कैन फिल कैरी ओवर एग्ज़ाम फ्रॉम द नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर एग्ज़ाम। मतलब कि अब इसमें वही सेम रूल कि ऑड में अगर आपके बैक लगा है तो आप ऑड में पेपर देंगे, इवन में अगर आपके बैक लगा है तो आप इवन में पेपर देंगे। जैसे कि फिर से एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके 7th या 6th सेमेस्टर में आपके बैक लग गया, 6th सेमेस्टर में आपके बैक लग गया, तो आप नेक्स्ट 8th सेमेस्टर में आप क्या देंगे एग्ज़ाम। मतलब कि जैसे ऑड इवन सेमेस्टर में आपके 6th सेमेस्टर में आपके बैक लगा, तो नेक्स्ट इवन सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम देंगे। एज इट इज़ अगर मान लीजिए कि आपके 6th सेमेस्टर में आपके लगा बैक, तो आप 7th सेमेस्टर में नहीं देंगे क्योंकि ये ऑड हो जाएगा ना, तो इसमें ये कंडीशंस अलग हैं। तो मतलब कि आपके इवन में आता है तो इवन में दोगे और ऑड में आएगा तो ऑड में दोगे। जब आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों क्लियर होगा तब इसके बाद की ये टर्म एंड कंडीशंस हैं। तो होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा पूरी बातें। तो ध्यान से, अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से सुनो, बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत भी नहीं समझ में आया, तो मैं आपको बी फॉर्म का NPTY एंड NPFY का रूल जो है गाइडलाइन, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको रीड कर लीजिएगा, तब आपको इजीली समझ में आएगा। लेकिन आई एम डैम श्योर आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है। तो अगर समझ में आया हो तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ये कन्फ्यूज़न है, इनको समझाओ यार ये कैरी ओवर रूल क्या होता है। ठीक है। तो और दोस्त, अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो यार इसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंडों के साथ, और फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर दो। इससे ये होगा कि आपकी जितने भी मेरी वीडियो होंगी एक्टिविटी गाइडलाइन रिलेटेड या कितने भी कोर्सेज हैं वो मैं धीरे धीरे करके यहाँ पर स्टडी करता हूँ या नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। तो इन दिस वे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। बाय।